अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। सो गाइस, आज हम एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं, गायनेकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स। ठीक है, आपकी पीटीटी 2 का ये मेजर पोर्शन भी है। ठीक है, आपकी मेजर बुक है पीटीटी 2, उसमें 4 बुक्स आती हैं। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम, न्यूरो है, इंटेगुमेंट्री सिस्टम है, और फोर्थ है गायनेकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स। इस बुक का ये फ़ायदा है कि एक तो इतनी ज़्यादा है नहीं लेंथी, और तकरीबन 25 to 30% पेपर इसमें से कवर हो जाएगा। ठीक है, इसमें से लॉन्ग भी आना है और कम से कम 2 शॉर्ट आएंगे। ठीक है, तो एक तो इजी भी है, तो इस बुक को आपने गौर से कर लेना। गौर से पढ़ लेंगे आप, 30% पेपर इसमें से निकल जाएगा। तो 30% नहीं तो 25% तो निकल जाएगा, और बाकी आपका कार्डियो और वो मिला के तो काफ़ी पोर्शन हो जाता है। न्यूरो के हम सिर्फ पास्ट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। तो सबसे पहले ऑब्स्टेट्रिक्स और गायनेकोलॉजी होती क्या है। हमारे दरमियान जो है वो एक मिसकंसेप्शन है, वो ये है कि गायनेकोलॉजिस्ट और ऑब्स्टेट्रिशियन सेम होते हैं। ठीक है, ये दोनों सेम नहीं होते। ऑब्स्टेट्रिक्स क्या है? इज़ द हेल्थ प्रोफेशन और मेडिकल स्पेशलिटी दैट डील्स विद प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ एंड पोस्टपार्टम पीरियड, इंक्लूडिंग केयर ऑफ द न्यू बॉर्न। ठीक है, प्रेगनेंसी को, चाइल्ड बर्थ को और पोस्टपार्टम पीरियड को डील करने वाला जो हेल्थ प्रोफेशनल है वो कौन है? ऑब्स्टेट्रिशियन। ठीक है, और ऑब्स्टेट्रिक्स क्या है? ये ब्रांच है साइंस की। ठीक है, ये मेडिकल हेल्थ प्रोफेशन है। ठीक हो गया। इनका काम है सिर्फ प्रेगनेंसी को, चाइल्ड बर्थ को, पोस्टपार्टम पीरियड को डील करना। जबकि गायनेकोलॉजिस्ट कौन है? गायनेकोलॉजी है क्या? द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस दैट डील्स विद द हेल्थ मेंटेनेंस एंड डिजीज ऑफ वुमेन, स्पेशली ऑफ द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ठीक है, इनका काम है डिजीज ऑफ वुमेन को देखना, उनकी हेल्थ मेंटेनेंस में हेल्प आउट कराना। अगर उनको रिप्रोडक्टिव सिस्टम रिलेटेड कोई भी इश्यूज आते हैं, उनको डील करना गायनेकोलॉजिस्ट का काम है। ठीक है, ऑब्स्टेट्रिक्स और गायनेकोलॉजिस्ट सेम नहीं होते। हम लोगों को लगता है कि ये जो प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ वाला जो काम है वो भी गायनेकोलॉजिस्ट करते हैं। वो ये नहीं करते। उनका काम है उन डिजीज़ को डील करना जो कि फीमेल की हेल्थ को अफेक्ट करते हैं, स्पेशली रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक हो गया। गायनेकोलॉजिस्ट इज डिवोटेड ओनली टू रिप्रोडक्टिव केयर ऑफ वुमेन, व्हाइल एन ऑब्स्टेट्रिशियन इज कंसर्न्ड विद वुमेन ड्यूरिंग एंड अ लिटिल आफ्टर प्रेगनेंसी। ठीक है, यानी कि प्रेगनेंसी के दौरान और पोस्टपार्टम पीरियड जो होता है वो ऑब्स्टेट्रिशियन, मतलब ये एक स्पेसिफिक पीरियड के अंदर आते हैं। ठीक है, जब फीमेल प्रेग्नेंट होती है और आफ्टर थोड़ी देर बाद प्रेगनेंसी के। लेकिन गायनेकोलॉजिस्ट थ्रू आउट उसकी लाइफ के अंदर जब भी उसको हेल्थ रिलेटेड कोई इशू आएगा, गायनेकोलॉजिस्ट उसको डील करते हैं। ठीक है, ऑब्स्टेट्रिशियन सिर्फ प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए। ऑब्स्टेट्रिशियंस आर ऑल्सो कंसर्न विद द हेल्थ ऑफ द फीटस, बच्चे की हेल्थ के लिए भी कंसर्न होते हैं। ऑलमोस्ट ऑल मॉडर्न गायनेकोलॉजिस्ट आर ऑल्सो ऑब्स्टेट्रिशियंस, कि ये दो अलग अलग फील्ड्स हैं। लेकिन क्या है कि हमारे आजकल जो मॉडर्न गायनेकोलॉजिस्ट हैं वो ऑब्स्टेट्रिशियन भी हैं, उनके कोर्स में इसको भी ऐड कर दिया गया है। लेकिन आपको पता होना चाहिए ऑब्स्टेट्रिक्स अलग फील्ड है, गायनेकोलॉजी अलग फील्ड है। गायनेकोलॉजिस्ट आर डॉक्टर हु स्पेशलाइजेज इन द मेडिकल केयर ऑफ वुमेन एंड द रिप्रोडक्टिव सिस्टम, वेजाइना, ओवरीज एंड यूट्रस, डील्स विद मैमोग्राम्स, यूट्राइन और वेजाइनल इन्फेक्शंस, फर्टिलिटी प्रोग्राम्स और कॉन्ट्रासेप्शन, ट्यूबल लाइगेशन एंड हिस्टेरेक्टमीज, कंफर्म्स द प्रेगनेंसी एंड देन ट्रांसफर्स टू द ऑब्स्टेट्रिशियन। ठीक है, इनका काम क्या है कि इन्होंने मैमोग्राम्स को डील करना है, यूट्राइन और वेजाइनल इन्फेक्शन को ही हो जाता है, फर्टिलिटी प्रोग्राम्स को, कॉन्ट्रासेप्शंस वगैरह के सारे प्रोग्राम्स को इन्होंने डील करना। और जब फीमेल प्रेग्नेंट हो जाती है, उसको डिटेक्ट हो गई है, तो तब इन्होंने उसको ऑब्स्टेट्रिशियन को ट्रांसफ़र कर देना है। ठीक हो गया। टिपिकल प्रोसीजर्स परफॉर्म्ड आर हिस्टेरेक्टमी, ओफरेक्टमी, ट्यूबल लाइगेशन, लैप्रोस्कोपी, लेप्रोटमी एंड सिस्टोस्कोपी। तो इनके जो स्पेसिफिक प्रोसीजर्स होते हैं जो कि सिर्फ गायनेकोलॉजिस्ट करते हैं, वो क्या थे? हिस्टेरेक्टमी क्या होती है कि यूट्रस के पार्ट्स को रिमूव करते हैं, तकरीबन ऑल पार्ट्स ऑफ यूट्रस को रिमूव करने को कहते हैं हिस्टेरेक्टमी। ओफरेक्टमी कहते हैं वन और बोथ ओवरीज को निकालने को। ठीक है, ओफरेक्टमी में आपकी ओवरीज रिमूव कर दी जाती हैं। हिस्टेरेक्टमी ऐसा प्रोसीजर है जिसमें यूट्रस के पार्ट्स को, तकरीबन ऑल पार्ट्स को रिमूव कर दिया जाता है। ट्यूबल लाइगेशन में आपको पता है ट्यूब्स रिमूव कर दी जाती हैं। लेप्रोस्कोपी क्या है? ऑर्गन्स जो होते हैं आपके एब्डोमेन के अंदर,
उनको एग्जामिन करने को लैप्रोस्कोपी कहते हैं। ठीक है, लैप्रोटमी क्या है कि एब्डोमिनल कैविटी का जो ऑपरेशन होता है उसको इंसीजन वगैरह जो होते हैं वो लैप्रोटमी में आते हैं। सिस्टोस्कोपी जो है वो सिस्ट वगैरह जो उनको व्यू करना और मैमोग्राफी वगैरह जो है वो सारा इनके प्रोसीजर्स में आ जाता है गायनेकोलॉजिस्ट के। तो अभी तक आपको अंदाज़ा हो गया है कि इनके फील्ड के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। ठीक है, कि कौन कौन सी डिजीज़ हैं जिनको उन्होंने डील करना है, कौन कौन से प्रोसीजर्स हैं जो गायनेकोलॉजिस्ट करते हैं। उसके बाद आ जाता है ऑब्स्टेट्रिशियन, अ डॉक्टर हु स्पेशलाइजेज इन द सर्जिकल केयर ऑफ वुमेन एंड देयर चिल्ड्रन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ एंड पोस्टनेटल केयर। प्रेगनेंसी, पोस्टनेटल, पोस्टपार्टम केयर एंड डिलीवरी, ये 3 काम ऑब्स्टेट्रिशियन के होते हैं। परफॉर्म्स रेगुलर अल्ट्रासाउंड यूजुअली इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर। ठीक है, पहले जो हमने कहा था ना प्री नेटल केयर भी इनके हाथ में होती है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इन्होंने अपनी केयर करनी होती है ना फीमेल की, तो वहाँ पे इन्होंने पहले ट्राइमेस्टर में क्या करना होता है, अल्ट्रासाउंड करनी होती है। रेगुलर 12th वीक पे क्या करना होता है, एट 12th वीक एंड 20th वीक ऑफ प्रेगनेंसी टू डिटरमन हेल्दी ऑफ द फीटस, हेल्थ ऑफ द फीटस यहाँ लिखना चाहिए था कि फीटस की हेल्थ को डिटरमन करना कि आप फीटस जो है वो ग्रो कर रहा है, वो ठीक ग्रो कर रहा है, ठीक है, हेल्दी है या नहीं है, वो 12th से 20th वीक के अंदर इन्होंने मेक श्योर करना होता है। देन आइडेंटिफाई एंड एनी कॉम्प्लिकेशन एंड डिटरमिन जेस्टेशनल पीरियड, कि कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं आ रही, जेस्टेशनल पीरियड कितना होगा, ये सारा डिटरमिन करना। इन शॉर्ट के प्रेगनेंसी में जो जो इवेंट्स होंगे वो ऑब्स्टेट्रिशियन डील करेगा। वेजाइनल एंड सिजेरियन डिलीवरीज, एपिसियोटमी, ये सारे जो होते हैं ये इन्होंने प्रोसीजर करने होते हैं। एपिसियोटमी होता है कि जो जब डिलीवरी हो रही होती है ना, तो एनस और वेजाइना के दरमियान अक्सर अगर डिलीवरी में कोई इशू आ जाते हैं तो एनस और वेजाइना के दरमियान इंसीजन लगा देते थे, तो इस प्रोसीजर को कहते हैं। सो इन शॉर्ट बर्थ गिविंग जो प्रोसीजर होता है उसमें, डिलीवरी का जो प्रोसीजर है उसमें, और ये जो प्रेगनेंसी का पीरियड है, पोस्टनेटल पीरियड है, यानी कि प्रेगनेंसी से जितनी भी चीज़ें रिलेटेड हैं वो ऑब्स्टेट्रिशियन के हाथ में। ठीक है, पीछे आपने गायनेकोलॉजिस्ट के फंक्शन पढ़े, उसमें कोई भी आपने ऐसा प्रेगनेंसी रिलेटेड नहीं पढ़ा। उनका काम है जब तक डिटेक्ट नहीं होती तब तक। ठीक है, प्रेगनेंसी डिटेक्ट होगी ऑब्स्टेट्रिशियन के पास, उसके बाद जो भी बाद में मसले आएंगे फीमेल्स को वो गायनेकोलॉजिस्ट डील करेगा। गायनेकोलॉजिस्ट क्या होते हैं, दे ऑल्सो डील विद यूट्राइन एंड वेजाइनल इन्फेक्शन और डिजीजेज, हमने देखा पहले भी पढ़ा। द डिजीजेज दैट टिपिकली इनकाउंटर आर कैंसर ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ओवरीज, यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब, सर्विक्स, वेजाइना एंड वल्वा। ठीक है, कि कैंसर ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स उनको ज़्यादा फेस करना पड़ते हैं। इनकॉन्टिनेंस, एमिनोरिया, एमिनोरिया होता है एब्सेंट ऑफ मेंस्ट्रुएशन, डिसमेनोरिया होता है पेनफुल मेंस्ट्रुएशन, इनफर्टिलिटी, मेनोरेजिया, मेनोरेजिया क्या है, हैवी मेंस्ट्रुएशन, प्रोलैप्स ऑफ पेल्विक ऑर्गन्स, फंगल, बैक्टीरियल, वायरल और प्रोटोजोअल इन्फेक्शंस टू रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो गायनेकोलॉजिस्ट जो हैं वो इन चीज़ों को डील कर रहे होते हैं। ये मोस्ट कॉमनली उनको फीमेल्स जिन प्रॉब्लम्स के साथ आती हैं वो ये मोस्ट कॉमन है। ठीक है, द गायनेकोलॉजिस्ट विल यूजुअली कंफर्म दैट अ वुमन इज प्रेग्नेंट एंड देन रेफर हर टू एन ऑब्स्टेट्रिशियन। ठीक है, इन्होंने कंफर्म करके ऑब्स्टेट्रिशियन को रेफर कर देना होता है। ऑब्स्टेट्रिशियंस डू नॉट ट्रीट डिजीजेज ऑफ द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, डिजीजेज को डील करना इनका काम नहीं है। They deal with any complication during childbirth such as ectopic pregnancy, के प्रेगनेंसी रिलेटेड जो भी कॉम्प्लिकेशन आएंगी वो ऑब्स्टेट्रिशियन के हाथ में है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी में क्या होता है कि जो एम्ब्रियो है वो फेलोपियन ट्यूब्स में चला जाता है। ठीक है, उसके बाद फीटल डिस्ट्रेस हो सकता है, यानी कि फीटस जो है यूट्रस के अंदर कंप्रेस हो रहा है। प्री एक्लैम्सिया होता है, कन्वल्जन्स आना शुरू हो जाती हैं हाइपरटेंशन की वजह से। जो फीमेल हाइपरटेंसिव होती हैं उनको कन्वल्जन स्टार्ट हो जाती हैं, इसको कहते हैं प्री एक्लैम्सिया। प्लेसेंटल अब्रप्शन, पेशेंट कैन ब्लीड टू डेथ इफ नॉट प्रॉपरली मैनेज। ठीक है, प्लेसेंटा अगर अब्रप्ट हो गई है सो ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है। सो ये ब्लीडिंग जो है अगर इसको मैनेज ना किया जाए तो डेथ हो सकती है। सो इसको मैनेज करता है ऑब्स्टेट्रिशियन। शोल्डर डिस्टोशिया, वन ऑफ द फीटस शोल्डर बिकम स्टक ड्यूरिंग बर्थ, कि जब डिलीवरी हो रही होती है बच्चे का जो शोल्डर है वो स्टक हो जाता है। ठीक है, इसको कहते हैं शोल्डर डिस्टोशिया। यूट्राइन रिप्चर, प्रोलैप्स कॉर्ड, प्रोलैप्स कॉर्ड में क्या होता है कि कॉर्ड जो है वो प्रोलैप्स कर गई है। ठीक है, ये रिस्क ऑफ फीटल सफोकेशन, अगर ऐसा हो जाए तो क्या होता है कि बच्चे के लिए सफोकेशन हो सकती है, बच्चे की डेथ हो सकती है। ऑब्स्टेट्रिशियन हैमरेज एंड सेप्सिस, ऑब्स्टेट्रिकल हैमरेज एंड सेप्सिस, इन्फेक्शन ऑफ यूट्रस बिफोर और आफ्टर चाइल्ड बर्थ। ठीक है, कि चाइल्ड बर्थ की वजह से कोई इन्फेक्शन हो गया है। ठीक है, ड्यूरिंग भी हो सकता है, आफ्टर भी हो सकता है। सो इसको ऑब्स्टेट्रिकल हैमरेज और सेप्सिस कहते हैं।
तो अभी तक जो हमने डिजीज़ेज़ पढ़ी जो इन्होंने डील करनी है वो कोई भी ऐसी नहीं थी जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड थी, ठीक है। प्रेगनेंसी रिलेटेड जितने भी इश्यूज थे वो ऑब्स्टेट्रिशियन ने करना है, जिसमें एक टॉपिक प्रेगनेंसी, वीटल डिस्ट्रेस, प्री एक्लैम्सिया, प्लेसेंटल एब्रप्शन, शोल्डर डिस्ट्रोशिया, यूट्राइन रप्चर, प्रोलैप्स्ड कॉर्ड, ऑब्स्टेट्रिशियल हैमरेज एंड सेप्सिस, ठीक है। ये ऑब्स्टेट्रिशियन के काम है। ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनिकोलॉजी आर ऑफन कंबाइंड टू फॉर्म अ सिंगल मेडिकल स्पेशलिटी इन पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल ट्रेनिंग, ठीक है। पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग में इसको अक्सर जो है वो कंबाइन करके पढ़ा दिया जाता है ताकि जो है एक गायनिकोलॉजिस्ट वो ऑब्स्टेट्रिशियन वाले भी, क्योंकि लोगों को इतना पता नहीं होता कि इस काम के लिए ऑब्स्टेट्रिशियन के पास जाना इतना है, इसके पास नहीं। और वैसे भी ये दोनों फील्ड्स बहुत क्लोज हैं, ठीक है। दोनों को फीमेल की हेल्थ के बारे में तकरीबन सारा कुछ पता होता है। सो इसलिए इन दोनों को मर्ज कर दिया जाता है पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल ट्रेनिंग में, एब्रीविएशन टू OB-GYN, ठीक है, ओब्स गायनी। बट एनी कॉम्प्लिकेशन विद द बेबी आफ्टर डिलीवरी इज ट्रीटेड बाय न्यू नेटल स्पेशलिस्ट, ठीक है। देन आ जाता है प्रेगनेंसी। अब इसमें हमने जो पढ़ना है ना, हमारा काम ये नहीं है कि हम पढ़ेंगे कि प्रेगनेंसी जो है वो, मतलब हमने प्रेगनेंसी को पढ़ना है सुपरफिशियल, इसको समझना है, ठीक है। लेकिन इसमें फिजियोथेरेपिस्ट का क्या रोल है हमने वो समझना है। हम फिजियोथेरेपिस्ट हैं, ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए कि इन कंडीशंस में हमारा क्या रोल है। सो प्रेगनेंसी है क्या, स्पैन्स 40 वीक्स फ्रॉम कंसेप्शन टू डिलीवरी, is divided into 3 trimesters with characteristic changes during each, ठीक है, कि इसको 3 ट्राइमेस्टर्स में डिवाइड कर दिया जाता है, तकरीबन 40 वीक्स होते हैं और हर एक की करेक्टरिस्टिक्स जो होती हैं वो डिफरेंट होती हैं, ठीक है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या चेंजेस आती हैं ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर, वीक 0 through 12। ट्राइमेस्टर यानी 3 महीने, फर्स्ट जो 3 महीने होते हैं उसमें तकरीबन 12 हफ्ते होते हैं, ठीक है। एक महीने में आप 4 हफ्ते इमेजिन करो ना, तो एक महीने में 4 होते हैं तो 4 3 12, ठीक है। तो 12 हफ्ते का पीरियड होता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर का। इसमें होता क्या है, इम्प्लांटेशन ऑफ द फर्टिलाइज्ड ओवम इन द यूट्रस अकर 7 to 10 days आफ्टर फर्टिलाइजेशन, कि जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है उसके 7 से 10 दिन के बाद क्या होता है, फर्टिलाइज्ड ओवम यूट्रस में इम्प्लांट हो जाता है, ठीक है। सबसे पहले क्या होती है फर्टिलाइजेशन, उसके बाद 7 से 10 दिन के बाद इम्प्लांट हो जाता है फर्टिलाइज्ड ओवम, कहाँ पे, यूट्रस के अंदर। द मदर इज़ वेरी फटीग, यूरिनेट्स मोर फ्रीक्वेंटली एंड मे एक्सपीरियंस नोजिया और वॉमिटिंग, ठीक है, मॉर्निंग सिकनेस। इस कंडीशन में क्या होता है, जब प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर, फीमेल फटीग फील करती है, नोजिया वॉमिटिंग के साइन एंड सिम्टम्स आते हैं और यूरिनेशन पहले से ज़्यादा फ्रीक्वेंट हो जाती है। ब्रेस्ट साइज इंक्रीज करना स्टार्ट करता है। देयर इज़ अ रिलेटिवली स्मॉल वेट गेन ऑफ 0 to 1455 ग्राम्स, ठीक है, यानी 0 to 3 पाउंड्स जो होते हैं वो नॉर्मल है, उससे ज़्यादा अबनॉर्मल है, ठीक है। तकरीबन 3 पाउंड्स तक फीमेल का वेट गेन होता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर। इमोशनल चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं, फीमेल इरिटेटेड रहना शुरू हो जाती हैं, मूड स्विंग्स जिसको कहते हैं वो आना शुरू हो जाते हैं, तो इमोशनल चेंजेस आती हैं। बाय द एंड ऑफ द 12th वीक द फीटस इज 6 to 7 सेंटीमीटर लॉन्ग। इसमें से आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद फीटस की जो लेंथ है वो कितनी है, 6 to 7 सेंटीमीटर, और वेट कितना है, 20 ग्राम्स। द फीटस नाउ कैन किक, टर्न इट्स हेड एंड स्वेलो एंड हैज़ अ बीटिंग हार्ट, कि अब फीटस के अंदर 3 महीने बाद क्या क्या चीज़ें डिवेलप हो चुकी हैं, एक बीटिंग हार्ट है, उसके अंदर हार्ट डिवेलप हो चुका है, ठीक है। वो अपना हेड चेंज कर सकता है, किक कर सकता है, और उसके अलावा जो है स्वेलो कर सकता है। बट दीज मूवमेंट्स आर नॉट येट फेल्ट बाय द मदर, ठीक है। अभी उसका साइज़ कितना सा है, 6 to 7 सेंटीमीटर। सो ये जो मूवमेंट्स हैं ये फीमेल फील नहीं कर पाएगी। सेकेंड ट्राइमेस्टर आ जाता है, सेकेंड ट्राइमेस्टर 13 to 26 वीक्स होते हैं, ठीक है। द प्रेगनेंसी बिकम्स विजिबल, अब 3 माह के बाद प्रेगनेंसी लोगों को दिखने शुरू हो जाती है, ठीक है। द मदर बिगिनस टू फील मूवमेंट एट अराउंड 20 वीक्स, 20 वीक्स के बाद फीमेल को फील होना शुरू हो जाता है मूवमेंट बच्चे की। मोस्ट वमेन नाउ फील वेरी गुड, नोजिया एंड फटीग हैव यूजुअली डिसअपियर्ड, कि जो नोजिया और फटीग है वो पहले ट्राइमेस्टर में बहुत ज़्यादा होती हैं और अब इस ट्राइमेस्टर में क्या होता है, फीमेल्स हेल्दी फील करना शुरू हो जाती है। अब ये नोजिया, वोमिटिंग और फटीग वाले जो सिम्टम्स थे वो काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। बाय द एंड ऑफ सेकेंड ट्राइमेस्टर द फीटस इन 19 to 23 सेंटीमीटर, ठीक है। 6 to 7 सेंटीमीटर कहाँ था, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, ठीक है। और अब क्या है, इस ट्राइमेस्टर के एंड पे 19 to 23 सेंटीमीटर तक बच्चे की लेंथ हो गई है। वेट वहाँ पे कितना था, 20 ग्राम्स,
और यहाँ पे कितना है 600 ग्राम्स हो गया, ठीक है। द फीटस के पास अब क्या चीज़ें हैं, आईब्रोज हैं, आई लैशेज हैं, फिंगर नेल्स हैं, ठीक है, यानी कि कैराटिन की जो भी डेवलपमेंट है वो हो चुकी है। अब थर्ड ट्राइमेस्टर स्टार्ट हो गया है। ड्यूरिंग द थर्ड ट्राइमेस्टर 27 से 40 वीक्स तक ये चलेगा। अब इसमें क्या होता है, यूट्रस इज नाउ वेरी लार्ज एंड हैज़ रेगुलर कॉन्ट्रैक्शंस ऑल्दो दीज मे बी फेल्ट ओनली ओकेजनली। जो यूट्रस है उसमें अब कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो गई हैं, रेगुलर होती हैं लेकिन फीमेल को ये नहीं है कि रेगुलर फील होती हैं, वो कभी कभी फील होती है, ठीक है। जैसे जैसे प्रेगनेंसी आगे चलती है वैसे वैसे कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा फील होना शुरू हो जाती हैं। कॉमन कंप्लेंट ड्यूरिंग द थर्ड ट्राइमेस्टर आर फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, बैक पेन, leg edema and fatigue, ligament pain, shortness of breath and constipation, ठीक है। ये आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा फीमेल्स को ये कंप्लेन करते हुए कि हमारी बैक में पेन स्टार्ट हो गई है, फ्रीक्वेंट यूरिनेट करती हैं, लेग्स में पाँव में क्या होता है एडिमा होना शुरू हो जाता है, ठीक है। फटीग हो जाती है, लिगामेंट्स में पेन स्टार्ट हो जाती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ रहती है, उनको कॉन्स्टिपेशन रहती है। ये फीमेल्स की आप लोगों ने जनरल आपने प्रॉब्लम सुनी होगी। बाय द टाइम ऑफ बर्थ द बेबी विल बी 33 to 39 सेंटीमीटर। पीछे कहाँ छोड़ा था हमने कि सेकेंड ट्राइमेस्टर के एंड पे 19 to 23 सेंटीमीटर्स था, अब 33 to 39 सेंटीमीटर्स हो गया, ठीक है। ये इसकी लेंथ है और वेट जो है 3400 ग्राम्स है, ठीक है। ऑल्दो प्रेगनेंसी टिपिकली लास्ट 40 वीक्स, द रेंज ऑफ 32 to 42 वीक्स फुल टर्म होता है, ठीक है। कि 32 से 42 वीक्स तक फुल टर्म है, उसके बाद जो होता है वो लेट होता है और उससे पहले प्री टर्म होता है। उसके बाद आ जाता है लेबर का पीरियड। रेगुलर एंड स्ट्रॉन्ग इनवॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ द स्मूथ मसल्स ऑफ यूट्रस आर द प्राइमरी सिम्टम्स ऑफ लेबर। कि फीमेल को रेगुलर स्ट्रॉन्ग जो होती हैं कॉन्ट्रैक्शंस फील होना शुरू हो जाती हैं यूट्रस की। इसका मतलब है कि जो है बर्थ का टाइम आ गया है। लेबर इज डिवाइडेड इनटू 3 स्टेजेस। ट्रू लेबर प्रोड्यूसेस पैल्पेबल चेंजेस इन द सर्विक्स विच आर नॉन एज इफेसमेंट एंड डायलेशन। लेबर की अब 3 स्टेज हैं, ठीक है। जो ट्रू लेबर होती है उसमें पैल्पेबल चेंजेस आती हैं, किसमें, सर्विक्स के अंदर। वो क्या है, इफेसमेंट और डायलेशन। अब जो इफेसमेंट और डायलेशन हमने कहा कि जो ये चेंजेस ऐसी होती हैं कि आपको ना फीमेल के लिए पैल्पेबल होती हैं, अच्छी खासी फील होती हैं, ठीक है। इफेसमेंट होती क्या है कि जो उसका सर्विक्स है ना फीमेल की, वो उसकी जो पहले थिकनेस थी बिफोर प्रेगनेंसी और स्टार्ट ऑफ द प्रेगनेंसी जो थी वो क्या थी, पीस ऑफ पेपर के जितनी, ठीक है, सर्विक्स का जो थिकनेस थी। और अब क्या है, उसकी तकरीबन 5 सेंटीमीटर तक इंक्रीज कर जाती है, ठीक है। सो ये पैल्पेबल चेंज है, बहुत ज़्यादा चेंज आ गया है, ठीक है। एक पीस ऑफ पेपर और 5 सेंटीमीटर तक वो थिक हो जाती है। और डायलेशन क्या होती है कि जो सर्विक्स है वो उसकी जो ओपनिंग होती है वो एक फिंगर के लिए जितनी होती है, ठीक है, कि इतनी सी होती है वो ओपनिंग, और ये तकरीबन 10 सेंटीमीटर तक वाइड हो जाती है सर्विक्स। उसके बाद सेकेंड स्टेज स्टार्ट हो जाती है। सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर बिगिंस व्हेन सर्विक्स इज फुली ओपन टू 10 सेंटीमीटर, ठीक है। मैंने कहा ना ये मैक्सिमम इस क्या होती है 10 सेंटीमीटर तक खुल जाती है। इसको क्या कहते हैं, डायलेशन ऑफ सर्विक्स। दिस इज व्हेन द वुमन फील्स एन ओवरवेलमिंग अर्ज टू बियर ऑन, ठीक है, कि इसमें फीमेल को अर्ज फील होती है, ठीक है, कि अब लेबर का टाइम आ गया है, सेकेंड स्टेज स्टार्ट हो गई है। एज द फीटर डिसेंड्स इनटू वेजाइना देयर इज प्रेशर ऑन द एनस, ठीक है। जैसे ही जो फीटस है अब आपकी यूट्रस से कहाँ आ गया, वेजाइना के अंदर, एनस पे प्रेशर स्टार्ट हो जाता है। द फीटल हेड विल बिकम विजिबल एट द इंट्रोइटस इनिशियली अपेयरिंग एंड डिसअपेयरिंग बिटवीन द कॉन्ट्रैक्शंस, ठीक है। अब क्या है कि फीटस का जो हेड है सेकेंड स्टेज के अंदर वो नजर आना शुरू हो गया है, ठीक है। अपीयर्स और डिसअपियर्स वाला सीन है क्योंकि कॉन्ट्रैक्शंस हो रही है ना, कभी सामने नजर आता है कभी नहीं आता, ठीक है। द फीटस मूव्स थ्रू द बर्थ कैनाल एंड इज कम्प्लीटली बॉर्न। थर्ड स्टेज क्या होती है, वंस द बेबी इज बॉर्न द थर्ड स्टेज ऑफ लेबर कमेंसेस। बेबी बॉर्न हो गया है, बर्थ हो गई है, थर्ड स्टेज स्टार्ट हो गया है। आफ्टर अ पॉज यूट्रस बिगिंस टू कॉन्ट्रैक्ट अगेन, ठीक है। अब क्या है कि बर्थ हो गई है, आफ्टर सम टाइम क्या होगा, अब यूट्रस ने अपने पहले वाले साइज पे, चलो बिल्कुल बिफोर प्रेगनेंसी वाले साइज पे तो चलो नहीं, लेकिन फिर भी उसका साइज रिड्यूस होना है, ठीक है। तो आहिस्ता आहिस्ता वो वापस कॉन्ट्रैक्शन की तरफ चली जाती है। द फंडस विल बिगिन टू राइज एंड बिकम फर्म जस्ट अबव द अम्बिलिकस,
ठीक है, फंडस राइज करना शुरू हो जाती है। कॉन्ट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन ऑफ यूट्राइन मस्क्यूलर मसल्स रिड्यूसेस द साइज ऑफ प्लेसेंटल साइट एंड प्लेसेंटा सेपरेट्स फ्रॉम द वॉल ऑफ यूट्रस। ठीक है, कि जो आपके मसल्स हैं वो क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, रिट्रैक्ट करते हैं, और प्लेसेंटल साइड जो होती है उसको, उसका साइज जो होता है वो रिड्यूस कर जाता है। ठीक है, और आहिस्ता आहिस्ता ये क्या है, यूट्रस से जो प्लेसेंटा है आपकी वो डिटैच हो जाती है और बाद में बॉडी से वो जो है बाहर निकल जाती है। ठीक हो गया। तो यहाँ पे आपकी लेबर हो गई, उसकी थर्ड स्टेजेस पूरी हो गई, आपको प्रेगनेंसी का एक एस्टिमेट हो गया कि क्या होता है। ठीक है, यूट्रस में चेंजेस आ रही हैं, आपकी सर्विक्स में चेंजेस आ रही हैं, ये एक रफ सा एस्टिमेट हो गया आपके लिए। ये मेरे पास डिटेल में भी लिखा पड़ा है। अगर आप लोग चाहते हैं कि इससे भी ज़्यादा डिटेल में मैं आपको बताऊं चीज़ें, तो वो भी मेरे पास मौजूद हैं। लेकिन अगर आप स्लाइड्स तक रहना चाहते हैं तो मैं आपको यहाँ तक ही रखूँगी। आप अपना रिस्पॉन्स मुझे कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं। उसके अलावा मैंने अपनी इंस्टा मेंशन की हुई है। तो ये फ़र्स्ट लेक्चर मैं अपलोड कर रही हूँ। अगर इससे आपको अंदाज़ा हो गया है, इतना आपके लिए नॉलेज काफ़ी है, तो ठीक है, हम आगे चलेंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं इससे भी ज़्यादा डिटेल में हो तो मुझे बताएं, मैं इससे उसके अकॉर्डिंग आपको मज़ीद उसके अंदर ऐड कर दूँगी चीज़ें। लेकिन ये स्लाइड्स यहाँ तक ही थी, ये टीचर्स की ही बनाई हुई है, मैंने नहीं बनाई। सो लेक्चर ख़त्म करते हैं। अपना रिस्पांस मुझे बता दीजिएगा, देन मैं नेक्स्ट लेक्चर अपलोड करूँगी। दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।